Hello bachcho, let's see the question, and the question says that a bag contains 4 red and 3 black balls. Second bag contains 2 red and 4 black balls. One bag is selected at random. From the selected bag, one ball is drawn. We need to find the probability that the ball drawn is red. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं. नाउ जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ना अब इसी की कॉन्सेप्ट का हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें यहाँ पे दो बैग गिवन है, बैग 1 एंड बैग 2. बैग 1 में है हमारे पास 4 रेड बॉल एंड 3 ब्लैक बॉल. बैग 2 में है हमारे पास 2 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल. फिर क्या बोला गया कि एक बैग जो है वो रैंडमली सिलेक्ट किया गया एंड ये जो रैंडमली सिलेक्टेड बैग है उसमें से एक बॉल जो है वो गिरा. तो हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो बॉल गिरा है वो रेड कलर का है. तो क्या करते हैं हम लोग, लेट कंसिडर कर लेते हैं E1 इवेंट है जो कि सिलेक्टिंग बैग 1 एंड E2 जो इवेंट है वो होगा सिलेक्टिंग बैग 2 एंड R जो इवेंट है वो होगा ड्रॉन बॉल इज रेड, मतलब जो बॉल गिरा है वो रेड कलर का है. नाउ अब क्या करते हैं, अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि हम लोग बैग 1 को सिलेक्ट करेंगे. तो यहाँ टोटल 2 बैग्स हैं एंड आउट ऑफ एक बैग सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसलिए दिस इज इक्वल टू 1/2. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 फाइंड आउट करेंगे, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि हम लोग बैग 2 सिलेक्ट करेंगे तो सेम होगा 1/2. नाउ अब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल व्हेन फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन. तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा यहाँ पे. तो बैग 1 में हमारे पास टोटल कितने बॉल्स है, 4 + 3 7 बॉल्स. तो डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गया 7. एंड क्योंकि यहाँ पे रेड बॉल का बात कर रहा है तो बैग 1 में रेड बॉल कितने हैं 4, तो इसलिए 4/7 हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1. नाउ सिमिलरली हम लोग फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2. इसका क्या मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल व्हेन द सेकंड बॉल हैज बीन सिलेक्टेड. तो यहाँ पे हम लोग सेकंड बैग का बात कर रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम. तो सेकंड बैग में टोटल कितने बॉल है 2 + 4 यानी कि 6 बॉल्स. एंड फिर हम लोग क्योंकि रेड बॉल का बात कर रहे हैं तो बैग 2 में कितने रेड बॉल है 2, तो इसलिए यहाँ पे आ गया 2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 आ गया 2/6. अब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट कर सकते हैं. तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2. तो सबका वैल्यू पता है, पुट करते तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 है 4/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 है 2/6. तो यहाँ पे अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 2 1 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 2 कैंसिल हो गया. तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया 2/7 प्लस 1/6. नाउ सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 42, न्यूमरेटर में हो जाएगा यहाँ पे 12 + 7. तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 12 + 7 19/42. एंड यही हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है. तो हेंस हम लोग बोल सकते हैं कि दी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी
इज 19/42। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।